बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। आज फार्माकोलॉजी में हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम ये बताएंगे कि हम जो ओरली जो हम माउथ के ज़रिए जो हम सिरप या गोलियां खाते हैं, इसके नुकसानात क्या है और इसकी फ़वाइद क्या है। यानी मेरिट एडवांटेजेस और मेरिट्स एंड डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स। यानी हम ये बताएंगे कि आज अगर हम एक टेबलेट या सिरप ओरली हम किसी एक बच्चे या बड़े को देते हैं तो उसकी क्या फ़वाइद है, और अगर हम एक बच्चे को यही सिरप या टेबलेट्स देते हैं तो उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। तो मैंने शॉर्ट एक फार्मूला लिखा है आप लोगों की सहूलियत के लिए। 5 वर्ड्स है ECIPLS ECIPLS। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इसके फ़वाइद जो है क्या हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑल ये है कि इजीली एडमिनिस्टर। फर्स्ट एडवांटेज इसका ये है कि इजीली एडमिनिस्टर, आसानी के साथ जो है ये इंसान खा सकते हैं और इस माउथ में हम ले सकते हैं और दाखिल कर सकते हैं। दूसरा वर्ड जो है सी का क्या मतलब है। सो अमूमन कॉमनली जो ओरल टेबलेट्स है या सिरप है ये चीपेस्ट है। चीपेस्ट माना इसका माना है इकोनॉमिकली ये टेबलेट्स जो है ये टेबलेट्स या सिरप जो है ये इतना महंगे या ज़्यादा प्राइस की कीमत की नहीं है जैसा कि दूसरे रूट की ड्रग्स इस्तेमाल है। तीसरा आई का मतलब ये है कि लेस इरिटेंट। ये ड्रग्स जो है ये बहुत कम इरिटेंट है। इरिटेंट का मतलब ये है कि ये हमारी जीआईटी म्यूकोजा और स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में यहाँ जो है ये इतना डैमेज नहीं कर सकता जितना किसी और रूट में ये डैमेज कर सकते हैं। और साथ ही पी का मतलब है प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। जीआईटी के यानी माउथ के जरिए हम ओरली जब हम कोई गोली टेबलेट वगैरह खाते हैं तो हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन जो है ये प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए ज्यादा सरफेस जो है या इसको मुयस्सर होती हैं। और इसके साथ ही एल का मतलब है, इसका मतलब ये है एल का कि इसका बायो अवेलेबिलिटी जो है बायो अवेलेबिलिटी दूसरे ड्रग्स के एतबार से पुअर होते हैं। वाई? क्योंकि एल का अगेन हम इस्तेमाल करते हैं कि इसमें लार्ज एरिया होते हैं और वो सरफेस एरिया जो है वो स्टमक और इंटेस्टाइन है, तो इससे जे पास होते हैं, लीवर से पास होते हैं, तो इसमें टाइम जो है वो ज़्यादा लगते हैं और आखिर में जो है हमारा जो है वो एस है। और एस का मतलब ये है कि
ये जो है ये सुइटेबल it is the root which are suitable for producing suitable for producing less action on GIT पर इसका एक्शन जो है बहुत कम होता है। इसके साथ ही हमारा जो दूसरा है उसका है, हम इसको कहते हैं डिसएडवांटेजेस। इसके नुकाइस भी हैं। ऑलरेडी अगर हम कोई ड्रग्स या सिरप वगैरह खाते हैं तो एक तरफ उसके फवायद हैं तो दूसरी तरफ उसके नुकसानात भी हैं। और नंबर 1 2C का मतलब है 1C का मतलब है एक, ये 2C A और 3DA इसका मतलब क्या है, ये एक फार्मूला है, इस पर हम जाएंगे। तो cannot used an emergency patient में हम ये ड्रग्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। इमरजेंसी कंडीशन में ये हमारे लिए मसला पैदा करता है, यानी हम यूज नहीं कर सकते। अनकॉन्शियस एक पेशेंट है वो बेहोश है तो उसमें हम ओरल रूट जो है ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। और साथ ही इसका तीसरा ए का मतलब है कि एब्जॉर्प्शन इज वेरी स्लोली। इसका एब्जॉर्प्शन जो है बहुत कमजोर होती है, बहुत स्लो होती है। और साथ ही 3D का मतलब 3D में पहला डी जो है इसका क्या मतलब है, दूसरा डी, तीसरा डी, इसका हर एक का अपना अपना एक मकसद है, एक मतलब है। और फर्स्ट डी जो है इसका क्या मतलब है, फर्स्ट डी का मतलब ये है कि ये ड्रग्स जो है ड्रग्स which are poorly soluble and lipids, जो लिपिड्स में बहुत कमजोर सॉल्युबल है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसमें बहुत वक्त लगता है। ये दूसरे डी का क्या मतलब है, लीवर मेटाबॉलिज्म इसका होता है, लीवर मेटाबॉलिज्म इस ड्रग का होता है, यानी लीवर में जब हम ओरली एक ड्रग्स देते हैं तो उस लीवर से पास होते हैं, लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है। और यही वजह है कि इसमें टाइम जो है हाफ लाइफ जिसको हम कहते हैं, यानी इसका टाइम जो है वो बहुत ज्यादा होता है और साथ ही बहुत से अमाउंट इसका वो जाया होता है। डिस्ट्रॉयड GIT म्यूकोसा, इसमें बहुत से ड्रग ऐसे भी होते हैं जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन की, स्टमक की या इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसको बहुत डैमेज करती है। एनी पैथोलॉजिकल डिस्टर्बेंस अफेक्ट इट्स एब्जॉर्प्शन, यानी इंटेस्टाइन में जो भी मामूली कोई डिजीज है या मसला है तो ये इसके एब्जॉर्प्शन को मुतासिर करती है। तो ये हमारा टॉपिक था, यानी ओरल रूट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।